नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोगों ने पहले 4-5 वीडियो बन चुके हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। आज ये लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, प्रश्न तनाव का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आज लास्ट रहेगा क्वेश्चन। जो भी है 2-3 क्वेश्चन रहे बचे हुए। 1 मिलीमीटर व्यास की कांच की केस नली पारे भरे बीकर में ऊर्ध्वाधर खड़ी की जाती है। केस नली का निचला सिरा बीकर में पारे के पृष्ठ 1 सेंटीमीटर नीचे है। केस नली के निचले सिरे पर वायु का अर्धगोलीय बुलबुला बनाने के लिए केस नली में वायु का दाब गेज क्या होना चाहिए। वायु का गेज दाब मतलब पी पूछ रहा है। पारे का पृष्ठ तनाव टी बराबर दे रखा है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर तथा बुलबुले का व्यास इस नली के व्यास के बराबर मान लें। इसमें देखो 1 मिलीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब है व्यास है तो 2r दे रखा है। 2r बराबर कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻³ और देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है? केस नली का निचला सिरा बीकर में पारे के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे है। जैसे मान के चलिए ये बीकर बना हुआ है, बीकर से 1 सेंटीमीटर नीचे, तो गहराई बोल लीजिए या ऊंचाई बोल लीजिए, एच दे रखा है। ये एच बराबर कितना दे रखा है? एच बराबर दे रखा है कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया, इसे मीटर में बदल दीजिए। तो एच बराबर कितना होगा? 1 × 10⁻² मीटर। वायु का अर्धगोलीय बुलबुला बनाने के लिए केस नली में गेज दाब का फार्मूला लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? P बराबर रो जी एच प्लस 2T/R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो का मान क्या होगा? रो का मान यहां से लगाएंगे। देखिए ये क्या दे रखा है यहाँ पे पारे का घनत्व है। तो पारे में रो का मान कितना हो जाएगा? 13.6 × 10⁻³ और जी का मान 9.8। या एच का मान कितना दे रखा है? 1 × 10⁻², 10⁻⁻2 प्लस यहाँ से 2 और टी का मान कितना दे रखा है? टी का मान लिख दीजिए, लिखा नहीं है आप लोगों ने। टी का मान ये दे रखा है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। तो यहां हो जाएगा कितना? 0.465 2T/R। आर बराबर कितना दे रखा है? ये दे रखा आर बराबर 1/2 इंटू 10⁻³ सॉल्व करना है। यहां से सॉल्व कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13.6 × 9.8। यहां से देखिए ये कितना पावर है? 10 की पावर, ये -2 होगा। ये -2 है, -2 है और +3 है, तो कितना बचा? +1 बचा। 1 का मतलब 10 बचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहां से जब हम दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ेंगे। 3 जीरो का मतलब है 10 की पावर 3 बचेगा। और ये जो 2 है वो तीसरे पद के साथ जाएगा, तो तीसरा पद यहाँ मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 4 6, कितना है? 465 बटे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये ऊपर पहुंच गया। ये सारी मल्टीप्लाई कर लो और ये सारी मल्टीप्लाई करो, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये भी हो सकता है, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, 1 जीरो बढ़ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये P बराबर कितना आएगा? ये 4 बचा हुआ, 4 से 465 को गुणा कर दो। ये लिखा है 465, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 5 = 20,
20 का 0 हासिल लगा 2, और 4 छंग 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 4 छंग 16 और 2 18, ये 1860 आ जाएगा। तो कितना होगा, ये होगा 13.6 गुणे 98 प्लस 1860। ये P इक्वल टू, इसे कैलकुलेट कर लेना कितना आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करो, 13 6 और कितना है 98, 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 3 24 और 4 28, 8 इक्कन 8, एक मिनट कितना हुआ, 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 3 24 और 24 और 4 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, 8 इक्कन 8 और 2 10, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए। 9 छाक 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 3 27 और 5 27 और 5 32, 32 के 2 हासिल लगे 3, 9 इक्कन 9 और 3 12, नहीं 9 3 12, ठीक 12 हो जाएगा। यहाँ से 8 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, और 8 4 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल वाला 3, और 3 और ये 1, कितना हो गया 1332, 1332 और 8, एक अंक बाद दशमलव लगाए तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, प्लस 1860, इसे ऐड कर दीजिए 1332, 1332.8 और कितना है 1860, 1860.0 लगा दो, ये 8 ही आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल वाले 3, तो कितना होगा 3192। तो P बराबर कितना हो जाएगा 3192, 3192 और 8, यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर लंबी एक केस नली को जल में सीधा करने पर उसमें जल 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। यदि केस नली में ऊर्ध्वाधर स्थित है तो डिग्री और कॉस, कॉस का मान दे रखा है थीटा का, और केस नली में लंबाई, लंबाई क्या करनी है, तो लंबाई के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा यल बराबर एच अपान कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। यहाँ हालांकि लंबाई का भी मान दे रखा है, पर हम यहाँ लंबाई का मान नहीं यूज करेंगे। देखिए 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ का मान दे रखा है, और ऊंचाई से तो एच बराबर दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर। अगर सारे मान सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो हम इसे सेंटीमीटर में ही लगाएंगे, आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही जाएगा। और क्या दे रखा है थीटा बराबर, ये अल्फा बराबर मान लीजिए, अल्फा बराबर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लगा दीजिए इसमें यल बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस, कॉस अल्फा, अल्फा का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगाएंगे तो यल बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान कितना है √3/2, ये हो जाएगा √3/2। तीसरा पद फर्स्ट के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/√3, यहाँ से यल बराबर कितना हो जाएगा 4 तो ऐसे ही रहेगा, और √3 का मान लगा दीजिए 1.732। यहाँ से एक अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो जाएंगे 3 जीरो, 1 2 और 3, ये इसमें डिवाइड करेंगे समथिंग आएगा
देखो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51 ज्यादा हो रहा है। 17 दूनी 34 तो लगभग 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और ठीक 2.31 सेंटीमीटर के समथिंग आएगा, क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। किसी केस नली में जल 8 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है। यदि केस नली को ऊर्ध्व से 45 डिग्री कोण झुका दिया जाए तो जल की ऊर्ध्व ऊंचाई बताइए। केस नली की कितनी लंबाई में जल होगा। यदि केस नली की लंबाई 4 सेंटीमीटर कर दी जाए और उसे जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाए तो जल की क्या स्थिति होगी। तो जो दे रखा पहले हम लोग वो ज्ञात करेंगे। क्या दे रखा है, एच बराबर दे रखा है। एच बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, और लंबाई भी दे रखी है एल बराबर 4 सेंटीमीटर। थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें क्या पूछा गया है, कितनी लंबाई होगी। तो लंबाई दे भी रखी है, लेकिन लंबाई वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एल बराबर एच अपान कॉस थीटा। एच का मान कितना है 8 और कॉस थीटा का मान कितना है कॉस 45। तो 8 बटे कॉस 45 का मान 1/√2। √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एल बराबर कितना आएगा 8 इंटू √2। √2 का मान लगा दीजिए, 8 इंटू √2 का मान 1.414। मल्टीप्लाई करिए, एल बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 इक्का 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 हासिल का 33, 33 के 3 हासिल लगे 3, 8 इक्का 8 और 3 11, 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव आएगा। तो यल का मान समथिंग 11.312 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। यही हमारा आंसर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन हम अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर, लगभग चौथा चैप्टर होगा, वो ऊष्मा स्थानांतरण का होगा, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हेल्प मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।